एवरीवन, चलिए समझते हैं असिंक अवेट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहला तो इसका डेफिनेशन ये है कि असिंक और अवेट का हम यूज करते हैं असिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। तो हमने पिछले सेशन में देखा था कि असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के कितने तरीके हैं। कॉल बैक के थ्रू कर सकते हैं, प्रोमिसेस के थ्रू कर सकते हैं, और तीसरा तरीका ये है असिंक और अवेट का। अब अगर आपको याद हो तो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम आती थी। कॉल बैक में हमारे पास इशू था कॉल बैक हेल का, ठीक है। तो हम प्रोमिसेस के थ्रू उसको थोड़ा बेटर बना रहे थे, पर प्रोमिसेस में क्या हो रहा था कि हम मेथड चेनिंग कर रहे थे। तो मेथड चेनिंग थोड़ा इस तरीके से दिखती है ना। मेरे पास तीन फंक्शन है। फंक्शन वन जो है इसका आउटपुट जब तक नहीं मुझे मिल जाता, मतलब जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक मैं फंक्शन टू को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रही थी। जब तक टू कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं थ्री को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रही थी, ठीक है। और ये तीनों ही असिंक्रोनस ऑपरेशन है तीनों फंक्शन में, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास था ऑर्डर फूड, ठीक है, और यहाँ पे था ईट द फूड, और तीसरा फंक्शन मेरे पास था फाइनली स्लीप। और ये तीनों जो है मेरे पास असिंक्रोनस ऑपरेशंस थे। आप देख सकते हैं तीनों में अलग अलग टाइम लग रहा था, मतलब इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा था। हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये तीनों असिंक्रोनस ऑपरेशन था, पर मुझे तीनों सीक्वेंस में करवाना था। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे आप देखिए तो प्रॉमिस का यूज किया है। अब प्रॉमिस का यूज किया है तो इसमें मुझे यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करना पड़ा, मेथड चेनिंग, है ना। कि जब फंक्शन वन एग्जीक्यूट हो उसके बाद में फंक्शन टू एग्जीक्यूट हो, उसके बाद में जब वो कंप्लीट हो जाए तो फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट हो। अब सबसे क्या बोलते हैं असिंक अवेट से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो मेथड चेनिंग आप देख रहे हैं ना, ये रीडेबिलिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत सारा है यहाँ पे फंक्शंस तो ये थोड़ा कोड रीडेबिलिटी थोड़ी बेकार हो जाती है, ठीक है। तो उसको इजी बनाने के लिए, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका हो कि आप असिंक्रोनस ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो आप उसको, जैसे हम लोग सिंक्रोनस कोड में फंक्शंस को कॉल करते हैं ना सिंक्रोनसली, मतलब लीनियर तरीके से वन बाय वन, अगर हम वैसे ही कर पाए तो कितना सही रहेगा रीडेबिलिटी, करेक्ट। तो हम असिंक और अवेट में बस वही करने वाले हैं कि जो कोड का रीडेबिलिटी है वो बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो असिंक का मतलब होता है कि ये ना किसी भी फंक्शन में ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस रिटर्न कर देता है, और आप जो भी फंक्शन है आपका, आप उसको असिंक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करोगे। दूसरा चीज है अवेट, जो है वो आपका जो असिंक्रोनस फंक्शन है उसको तब तक वो पॉज करके रखेगा जब तक उसका प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता है। तो असिंक और अवेट हमेशा ना साथ में चलाते हैं, मतलब अगर आपने किसी फंक्शन को असिंक डिक्लेयर किया है तो आपको अवेट लगाना ही पड़ेगा, ये एक दूसरे के बिना नहीं चलते हैं। तो एक काम करते हैं, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इसको यूज क्यों करें, इसको रीडेबिलिटी को बेटर बनाने के लिए, मतलब असिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस तरीके से, लीनियर तरीके से लिखने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ के देखते हैं और फिर आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझेगा। तो हम ये एग्जाम्पल देखते हैं और एक बार इसको समझते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको असिंक अवेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास तीन फंक्शन है और ये तीनों मैं सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, फंक्शन वन, फंक्शन टू और फिर फंक्शन थ्री, और लास्ट में मेरा एक लॉग स्टेटमेंट है, ऑल डन, ठीक है। तो पहले फंक्शन वन देखते हैं। फंक्शन वन क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे इसको इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे मैंने रिजॉल्व रिजेक्ट का कंडीशन डाला हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन वन हो गया, मतलब ये मुझे सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाना है कि फूड फूड ऑर्डर करो, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, इसमें भी हमें क्या बोलते हैं प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे भी हमें क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ईट द फूड, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास रिजॉल्व एंड रिजेक्ट का कंडीशन है, ठीक है। और उसके बाद में फंक्शन थ्री है, और ये तीनों आप देखो सेट टाइम आउट में लिखेंगे, मतलब तीनों ही असिंक्रोनस हैं, ठीक है। इसमें है फाइनली स्लीप, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन है। अब इसको देखो, मैंने इसको कॉल करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने मेथड चेनिंग कर रखी है, ठीक है। तो फंक्शन वन है, फिर डॉट देन का यूज करके, और फिर फंक्शन टू को इन्वोक करवाया है, उसके बाद में चेनिंग करके फंक्शन थ्री को इन्वोक करवाया है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला है कि असिंक अवेट में हमें मेथड चेनिंग का जरूरत नहीं है, हम सिंक्रोनस तरीके से लिख सकते हैं कोड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का कुछ नाम दे देते हैं कि डू ऑल टास्क। जैसे कि असिंक अवेट में क्या होता है, तो असिंक अवेट में आपको फंक्शन के आगे असिंक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अवेट हम अंदर लगाएंगे, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे लगाएंगे। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तीनों फंक्शन को सिंक्रोनस तरीके से लिखना चाहती हूँ ताकि रीडेबिलिटी उसका एकदम सही रहे, मतलब लीनियर तरीके से लिखूंगी। अगर मुझे फंक्शन वन को पहले एग्जीक्यूट करवाना है तो फंक्शन वन को मैं पहले कॉल करूंगी, उसके बाद में फंक्शन टू को कॉल करूंगी और फंक्शन थ्री को कॉल करूंगी। तो फंक्शन वन को सबसे पहले करते हैं। तो पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो एक वेरिएबल लेना होगा कॉन्स्ट, और ले लेते हैं कि एग्जीक्यूट फंक्शन वन, ठीक है। या फिर इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या था, ऑर्डर फूड था ना, तो इसको मैं दे देती हूँ ऑर्डर फूड। और यहाँ पे काम करते हैं, अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फंक्शन वन। अब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे ना तो आप यहाँ पे अवेट का कीवर्ड लगाओगे, ठीक है, अवेट। इससे क्या होगा ना कि ये अगली लाइन पे नहीं जाएगा जब तक कि आपको आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो अगर आप यहाँ पे नीचे आके फंक्शन टू को एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो एटलीस्ट
इट विल मेक श्योर कि आपका जो फंक्शन वन है ना ये एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि ये अवेट वही कर रहा है, ये ना ये वेट करेगा जब तक आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक ये एग्जीक्यूशन फ्लो को पॉज करके रखेगा, मतलब वो वेट करेगा। तो असिंक कीवर्ड लगाना है फंक्शन पे, और फिर जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको अवेट का क्या बोलते हैं कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बोला है, दोनों कॉम्बिनेशन में चलेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज हटा देंगे ना तो आपको एरर देखने को मिलेगी। अब एक काम करते हैं, फंक्शन वन जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हम फंक्शन वन में हमें क्या मिल रहा है, रिजॉल्व में हमने इसको भी ट्रू रखा था, रिजॉल्व में हमें ऑर्डर फूड ये मिल रहा है, मतलब एक हमें वैल्यू मिल रही है मैसेज। तो इस मैसेज को हम रिसीव कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉग। और हम किस में रिसीव कर रहे हैं, इसके अंदर रिसीव कर रहे हैं ऑर्डर फूड, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं फंक्शन टू को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए दूसरा वो बना लेंगे वेरिएबल कॉन्स्ट। अभी क्या था, ईट द फूड। अब इसके लिए फंक्शन टू को कॉल करेंगे, और जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा, ताकि जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाए और फंक्शन थ्री को एग्जीक्यूट करे। अब यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं, लॉग, और यहाँ पे है ईट द फूड। तीसरा करते हैं कॉन्स्ट, क्या था, फाइनली स्लीप वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, और फंक्शन थ्री। ठीक है, और यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड लगाएंगे, और यहाँ पे हम लॉग कर देते हैं इसकी वैल्यू को, फाइनली स्लीप। ठीक है, अब ये सब होने के बाद में एक और लॉग लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑल डन। अब आप देखिए कितना आसान है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई मेथड वेथड चेन का आपको जरूरत नहीं पड़ा है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, क्योंकि आपने एक नया फंक्शन बनाया तो आपको ये कॉल भी तो करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ठीक है, आप चला के देखते हैं। देखो ऑर्डर फूड पहला वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में दूसरा वाला एग्जीक्यूट हुआ, ईट द फूड, देन फाइनली स्लीप, एंड देन ऑल डन। दैट्स इट, इतना ही करना था सिंक अवेट में, और कुछ नहीं है। आपके पास जो भी फंक्शंस हैं, आपको कॉल बैक हेल्प एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं है, या फिर आपको मेथड चेनिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने फंक्शंस को कॉल बैक का यूज करके लिखा हुआ है तो आप कॉल बैक हेल्प में फंस सकते हैं, अगर प्रॉमिस का यूज करके लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स मेथड चेनिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो सब केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उसको हटा के और आप असिंक और अवेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना करना रहेगा, आप जो फंक्शन में आप सारे टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हो वहां पे असिंक कीवर्ड लिखो, उसके बाद में अवेट लगा के कीवर्ड लगा के और फंक्शन को कॉल करो लाइन बाय लाइन। आपको जस्ट जिस सीक्वेंस में आपको एग्जीक्यूट करवाना है ना, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, जो भी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाना आप वैसे ही सीक्वेंस में लिखो, लेकिन अवेट लगा दो, ताकि इट विल मेक श्योर कि ये जब रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही ये नेक्स्ट वाले पे जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होता है, यहाँ पे हम ना ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपके फंक्शन वन जो है, अगर इसने रिजॉल्व नहीं, अगर इसने रिजेक्ट को रिटर्न किया तो क्या होगा। तो इसको एक काम करेंगे, पहले तो ट्राई कैच में डाल देते हैं, तो इसको मैं सारा कोड उठा के यहाँ पे इसमें डालेंगे। ठीक है, और एक कैच ब्लॉक लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग करवा देते हैं, कंसोल डॉट एरर करवा देते हैं, और यहाँ पे एरर को प्रिंट कर लेंगे। अब अभी तो एरर प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि मेरा सब हर जगह सारे फंक्शन में मुझे रिजॉल्व रिटर्न हो रहा है। तो हम जाके ना किसी एक का जो है कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, उसके बाद हमें समझेगा ये। यहाँ पे जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो इस किचन ओपन को ना फॉल्स कर देता है। क्या, जब हम इसको फॉल्स कर देंगे तो हमें रिजॉल्व तो रिटर्न होगा नहीं, फॉल्स में हमें ये रिटर्न हो रहा है ना, रिजेक्ट। तो उसको जब फॉल्स करेंगे और उसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं क्या होगा। तो देखो कुड नॉट ऑर्डर फूड, और हमने ये कैच ब्लॉक में डाल रखा है ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या हुआ है। तो इस तरीके से आप असिंक और अवेट का यूज कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो दो फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन एक होगा फेच डेटा, ठीक है, इस फंक्शन को भी हम लिखेंगे, और दूसरा फंक्शन है मेरा यूज डेटा। मतलब हम जो ऊपर वाले फंक्शन में फेच डेटा में हमारा डेटा कहीं से भी आ रहा है, मान लीजिए अगर आपने कोई एपीआई कॉल करवाया, कहीं और से डेटा आ रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिस्टम या फिर क्वेरी वेरी करके कहीं से भी आ रहा है, पर हमें यहाँ पे जो भी डेटा मिलेगा उसको हमें इस वाले फंक्शन में यूज करना है। तो मतलब पहली चीज तो ये हो गई कि असिंक्रोनस ऑपरेशन हो गया, और इसमें जो है डिपेंडेंसी भी बन गया ना, कि ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए जब तक ये फिनिश ना हो, क्योंकि हमें इसमें इस वाले यहाँ से जो भी डेटा मिल रहा है उसका यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे असिंक अवेट में। तो पहले इसको हम रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और प्रॉमिस हमें क्या रिटर्न करता है, रिजॉल्व रिटर्न करेगा या फिर रिजेक्ट रिटर्न करेगा, करेक्ट। और यहाँ पे हम एरो फंक्शन लगाएंगे, और क्योंकि असिंक्रोनस ऑप्शन है तो हम सेट टाइम आउट लिखेंगे। ठीक है, और सेट टाइम आउट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं, पहले तो एक वो ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेस और ट्रू। ठीक है, तो अगर इफ सक्सेस, मतलब अगर सक्सेस हुआ तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, रिजॉल्व रिटर्न करवाएंगे, और रिजॉल्व में एक वैल्यू पास कर देते हैं, वी हैव द
डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एल्स में क्या करेंगे, हमें एल्स में रिजेक्ट को रिटर्न करवाना है, तो रिजेक्ट, और रिजेक्ट में हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, गेट द डेटा। तुम्हारा फंक्शन 1 हो गया ये। ठीक है, हमारा ये सेट टाइम आउट था, यहाँ पे मुझे एक वेटिंग टाइम लगाना है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कुछ 2000 एज इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया, अब हमें इसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फेच डेटा को कॉल करेंगे, है ना, फेच डेटा, और यहाँ पे अब हमें देन यूज करना होता है ना प्रॉमिस के साथ, तो देन अभी जब ये हमें रिजॉल्व रिटर्न कर रहा है, तो उसके साथ हमें वैल्यू भी दे रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो उस वैल्यू को ले लेते हैं, एक कोई भी, मतलब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने डेटा में ले लिया, और इस वैल्यू को मैं क्या करूंगी, मैं इसको प्रिंट भी कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉग करवा लेते हैं, क्या लॉग करवाना है हमें, डेटा, और इसके बाद में हमें लिखना है कैच में, इसके अंदर एरर चाहिए, को रन करके देखते हैं, इसको कॉल करना पड़ेगा, इसको बार बार मैं भूल जा रही हूँ। देखो, वी हैव द डेटा। अब हमें इसको असिंक अवेट में कन्वर्ट करवाना है, और असिंक अवेट में जैसा कि हमने बोला कि हमें ना ये मेथड चेंजिंग का जरूरत नहीं होता है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से आपको करने का जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ना पहले बात तो हटा देते हैं, तो हम लगाएंगे असिंक, और उसके बाद में इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल, तो कॉन्स्ट फेच डेटा जो भी है, ठीक है, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, फेच डेटा वैल ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, और अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पे फेच डेटा को इन्वोक करवा देंगे, मतलब ये बता रहे हैं कि जब ये रिजॉल्व हो जाए ना, उसके बाद ही नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट करो। ठीक, और फिर यहाँ पे इसको लॉग करवा देंगे, क्या लॉग करवा रहे हैं, ये जो हमें यहाँ से डेटा मिला है, मतलब इस फंक्शन का बेसिकली हमें बस यूज करना था डेटा का, और हमने वो डेटा को ये मेक श्योर करवाया कि ये एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो भी है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और इसको सेव करके देखते हैं अभी। तो देखिए, वी हैव द डेटा। ठीक है, और इसको फॉल्स अगर करेंगे, अगर फॉल्स करेंगे तो सीधा अभी इसको हमें ट्राई और उसमें कैच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ट्राई, इसको इसको हमने फॉल्स किया है, तो ये कैच वाले ब्लॉक में जाना चाहिए, यहाँ पे हमें एरर डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो फेल टू गेट द डेटा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो बस इतना ही था असिंक अवेट में, बस आपको ये कीवर्ड का यूज करना, और अंदर आपके पास कितने भी मेथड है, आप उसको सीक्वेंशियली कॉल कर सकते हो। तो ये अवेट यहाँ पे आपका मेक श्योर करवा रहा है कि वो सीक्वेंस में जाए, मतलब जो भी आप कॉल कर रहे हैं वो पहले रिजॉल्व हो, ठीक है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट वाले पे जाए, और अगर रिजेक्ट होगा तो वैसे भी वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो बस इतना ही था असिंक अवेट में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।